हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में चतुर्भुज चैप्टर का प्रश्न वाली 8.2 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में जीबी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो बने हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, तो देखिए इस आपका प्रश्न में कोई भी आकृति नहीं दिया गया, हमें प्रश्न को पढ़ के ही आपको आकृति तैयार करनी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने एक आकृति तैयार कर लिया इस प्रश्न के आधार पर। तो देखिए प्रश्न में बोला गया ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी देखिए एक समचतुर्भुज है, देखिए ठीक है, और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से। यहाँ देखिए पहले पी है तो ए बी पहले है भुजा, तो ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, सी डी का मध्य बिंदु आर है, और डी ए का मध्य बिंदु एस है। तो देखिए यहाँ ए बी है, देखिए ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, सी डी का मध्य बिंदु आर है, और देखिए डी ए का मध्य बिंदु ऐसे है। ठीक है, और इस मध्य बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। जब मध्य बिंदु को हम लोग मिलाते हैं तो देखिए एक चतुर्भुज बन जाता है। क्या? पी क्यू आर एस। देखिए पी क्यू आर एस, ठीक है, बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए यहाँ समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण है ए सी, और फिर हम लोग बी डी को क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं। देखिए बी डी को मिला लिया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो समचतुर्भुज का विकर्ण है, जब आपस में आपका प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब आपस में जब मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, एक समकोण बनाते हैं, यानी 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, 90 डिग्री एक कोण बनाते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, हमको दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए पी क्यू आर एस एक आयत है, हमें दर्शाना है। और आयत क्या होता है? आयत होता है जिसका कि आपका आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा, और उनका कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा, मैंने हर एक कोण 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, ये होता है आपका आयत। ठीक है, तो हम ये सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल। चलिए लिखते हैं हल। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है, जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है। चलिए तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अब पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने देखिए आपका एक लाइन लिख दिया, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और सी डी का एक मध्य बिंदु है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो सिद्ध करना उसको हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, चतुर्भुज पी की आर एस एक आयत है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे एक लाइन। ठीक है, चलिए मैंने देखिए एक लाइन लिख दिया। ठीक है, सिद्ध करना है हमें चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे रचना। ठीक है, तो रचना लिखते हैं, रचना। ठीक है, रचना में हम लोग क्या करेंगे, देखिए रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग जो विकर्ण था समचतुर्भुज ए बी सी डी का, विकर्ण ए सी और बी डी को मिला है, इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग ए और सी को, ए और सी तथा बी और डी को मिलाया, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना, इसीलिए हम लोग लिखेंगे उत्पत्ति। आप परमाणु भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम देखिए लेंगे त्रिभुज। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु पी है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। ठीक है, और जब पी क्यू रेखा को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो ये जो रेखा है, ये इस त्रिभुज के तीसरी रेखा, ऐसी रेखा की क्या होगा, आपका समांतर होगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने मध्य बिंदु
परिमेय में पढ़ा था, ठीक है, कि मध्य बिंदु परिमेय का नियम क्या कहता है, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है, और उसके आधे भी होती है, ठीक है। तो पी क्यू क्या होगा, एसी का आपका बराबर होगा और एसी के समांतर भी होगा तीसरी भुजा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपका पी और क्यू मध्य बिंदु है, बिंदु है किसका मध्य बिंदु, ए बी और किसके, बी सी का, ठीक है, बी सी के, ठीक है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू आपका समांतर हो जाएगा त्रिभुज की तीसरी भुजा एसी रेखा के, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका पी क्यू आपका क्या हो जाएगा त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, आधा भी हो जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे 1/2 AC, ठीक है। जो पी क्यू है त्रिभुज की तीसरी भुजा एसी का आधा भी होगा, ठीक है। और ये आपका किस नियम के अनुसार होगा, मध्य बिंदु परिमेय से। तो हम लोग यहाँ आपका एक लाइन लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, मध्य बिंदु परिमेय, मध्य बिंदु परिमेय से, ठीक है, मध्य बिंदु परिमेय से। और इसको हम लोग ले ले रहे समीकरण 1, ठीक है। चलिए समीकरण 1 ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी लेंगे, ठीक है, ये ला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में देखिए, इस त्रिभुज में ए सी डी में ए डी का मध्य बिंदु एस है और सी डी का मध्य बिंदु आर है, ठीक है। तो आर है एस क्या है आपका सी डी और ए डी का मध्य बिंदु है, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे आर और एस भुजा बी ए सी डी और आपका डी ए का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एस आर अगर रेखा को हम लोग मिलाते हैं तो ए रेखा आपके इस त्रिभुज की तीसरी भुजा एसी रेखा का समांतर होगा और तीसरी भुजा एसी रेखा का आधा भी होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एस आर समांतर एसी होगा और एस आर आपका क्या हो जाएगा 1/2 माने आधा होगा आपकी तीसरी भुजा एसी का, ठीक है। और कारण हम लोग वही लिख देंगे क्या, मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से चलिए परिमेय से, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 ले ले रहे, चलिए हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 में, ठीक है, समीकरण 1 और 2 में पी क्यू समांतर है एसी का, एस आर समांतर है एसी का, ठीक है, दोनों तरफ एसी समान है, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका पी क्यू भी एस आर के समांतर होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पी क्यू आपका समांतर होगा एस आर के, ठीक है। और देखिए यहाँ पी क्यू देखिए बराबर 1/2 एसी है और यहाँ देखिए एस आर बराबर 1/2 एसी है। तो देखिए यहाँ 1/2 एसी और यहाँ 1/2 एसी समीकरण 1 और 2 में बराबर है, ठीक है। अब बराबर के इधर पी क्यू और बराबर के इधर एस आर भी बराबर है, तो पी क्यू भी एस आर के बराबर होगा। तो यहाँ लिखिए पी क्यू बराबर एस आर,
ठीक है। और देखिए जब कभी भी आपका पी क्यू एस आर के समांतर है और पी क्यू एस आर के बराबर है, तो देखिए यहाँ पी क्यू आर एस कहाँ है, देखिए पी क्यू आर एस, तो देखिए पी क्यू जो आपका भुजा है, एस आर के आपका क्या है, भुजा के समांतर है और बराबर भी है। और हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है तो वह चतुर्भुज आपका क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो आता पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज भुज क्यों है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा समांतर है बराबर है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ समांतर चतुर्भुज, ये हमें पता चल गया पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम लोग देखिए ए आकृति को ले गए नेक्स्ट बिंदु में। ये देखिए ए आकृति, ये देखिए इधर से इधर से इधर से ए आकृति। ठीक है, तो इसको हम लोग नामकरण कर देते इस चतुर्भुज का। इसको हम लोग ले लेते ओ, इसको हम लोग ले लेते एम, इसको हम लोग ले लेते एन। ठीक है, और देखिए ये देखिए एक कोण समकोण है, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते एक, इस कोण का नाम दे देते दो। ठीक है, अब क्यू बराबर होगा, क्योंकि देखिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, हमने अभी सीधा आपका करके दिखाया। ठीक है, और जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम क्या देंगे, ओ एम एस एन, ओ एम एस एन में क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण दो के, कोण एक बराबर हो जाएगा आपके कोण दो के। कारण क्या दे देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख सम्मुख भुजाएं, भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, होती है। ये आपका कारण हो गया। ठीक है, चलिए हो गया कारण। अब देखिए कोण एक आपका कितना था, कोण एक आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ये आपका हम लोग जानते हैं कि जब पी क्यू आर ए बी सी डी एक आपका क्या था, समचतुर्भुज था, और समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में आपका समकोण पर प्रतिच्छेद करते थे, 90 डिग्री है, तो कोण एक बराबर 90 डिग्री लिख दिए। ठीक है, और बराबर क्या लिख दिए, कोण दो को लिख दिए। ठीक है, कोण दो को, तो देखिए कोण दो बराबर 90 डिग्री आ गया, तो हम लोग से याद देते हैं कोण दो बराबर 90 डिग्री। और देखिए आपका कोण दो यहाँ देखिए आपका 90 डिग्री आ गया। तो देखिए समचतुर्भुज ए बी सी डी आपका यहाँ देखिए कितना आ गया, आपका 90 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आपका देखिए एक कोण एस कोण देखिए एक तो आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का पी क्यू और एस आर जो आपका भुजा है ये आपस में समांतर है और आपस में बराबर भी है। ठीक है, और इसका एक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग इससे ये हमें पता चलता है कि पी क्यू आर एस एक क्या आयत है। ठीक है, तो हमें एक लाइन यहाँ आपको बड़े से लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक लाइन यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या लाइन लिखेंगे, तो देखिए मैंने एक लाइन यहाँ लिख दिया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा और समांतर और बराबर है और कोण दो 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस करेंगे सम्मुख, देखिए भुजा पी क्यू और एस आर आपका क्या है, समांतर और बराबर है। देखिए पी क्यू एस आर समांतर है बराबर है। ठीक है, और इसका एक कोण देखिए कोण दो आपका 90 डिग्री भी आ गया, देखिए 90 डिग्री। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आपका जो पी क्यू आर एस चतुर्भुज है वह आपका क्या एक आयत है। ठीक है, ये हमें पता चलता है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः पी क्यू आर एस एक आयत है, आयत है, आयत है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे प्रूफ्ड, प्रूफ्ड। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।